नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हिंदी सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन कराया जाता है, जहां हिंदी क्लास 12 का है। ठीक है, आपको बता दें कि इससे पहले हम 3 पार्ट कंप्लीट करा चुके हैं और तीनों पार्ट बेहद आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आप जानते भी हो कि हम क्या करते हैं, 25-25 क्वेश्चन का टर्न ऑफ लेते हैं और 25-25 क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे और आपको 25 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और वो भी 100% एकदम दहाड़ कर, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो 2011 और 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दिया गया है कि कामायनी व झरना किस युग की रचनाएं हैं। आप बता दीजिए कामायनी और झरना किस युग की रचनाएं हैं। क्लास 10 में भी ये था और 12 में भी ये दिया गया है और ये इंपॉर्टेंट के सीरीज में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारतेंदु युग का था, कि द्विवेदी युग का था, कि प्रगतिवादी युग का था, कि छायावादी युग का था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था छायावादी युग का, है ना। और इनके लेखक आप जानते हैं कि यहाँ क्या है, जयशंकर प्रसाद, राइट। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन कोई भी हो, आर्डर कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। आप प्रश्न पर फोकस कीजिए और प्रश्न को तैयार कीजिए। ये मत सोचिए कि हम पहला और दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं पढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन को देखिए, इसी वीडियो को देखिए, हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन भी लड़ जाए और आपका भला हो सके। ठीक है, तो इसलिए आप इसको अंत तक बने रहिए और देखते रहिए, छोड़ना नहीं है इस वीडियो को। और 100% आपको तैयार करना है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही सकता है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर देख पा रहे हैं, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है। देख पा रहे हैं, लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया 20 तक, हो सकता है 22 में ही पूछ दे क्वेश्चन। तो यानी कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, 9 है कि 12 है कि 15 है कि 17 है। तो यहाँ पर आप जाएंगे 15 के साथ। तो यानी कितनी है, सर्गों की संख्या कितनी है, 15। ठीक है, तैयार हो जाएगा, बिल्कुल 100% आपको तैयार हो जाएगा। आगे अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले नंबर की ओर। यहाँ पर देख पा रहे हैं, द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। कौन सा द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, 13 में पूछा गया है। प्रिप्रवास, साकेत, कामायनी या द्वापर, समझ रहे ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कामायनी जो है वो क्या है, तो ये द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, ये छायावादी युग का महाकाव्य है, राइट। अगले पर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है कि प्रसाद का काव्य यानी प्रवृत्ति यानी निवृत्ति मिश्रित है। किससे मिश्रित है, लहर में कि झरना में कि आंसू में कि कामायनी में। तो ये कामायनी में ही क्या है, तो यानी जयशंकर प्रसाद का जो यानी काव्य प्रवृत्ति है या निवृत्ति है वो मिश्रित है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं झटपट अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या है, 80 नंबर। तोड़ती पत्थर रचना है, किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, कि महादेवी वर्मा की, कि राहुल कुमार वर्मा की। तो यहाँ पर आप बता देंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ये तोड़ती पत्थर याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 81 नंबर कि नई कविता के कवि हैं। कौन है कवि, नई कविता के कवि। तो यहाँ नरेंद्र शर्मा है, कि जयशंकर प्रसाद है, कि सुमित्रानंद पंत है, यहाँ पर यानी रामधारी सिंह दिनकर है। इसका ट्रिक बता दें, देखिए नई कविता है और ये नरेंद्र शर्मा है, तो दोनों नौ से मिल रहा है, इसलिए इसको बता दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं और बता दीजिएगा नरेंद्र शर्मा, राइट। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 82 आपका, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, या आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रयोगवाद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, या आपसे पूछेगा प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं, या आपसे पूछेगा निम्नलिखित में प्रयोगवादी कवि के कौन हैं। तो आगे है कि निराला है, कि दिनकर हैं, कि धर्मिल है। ये जो भी पूछेगा आपसे बताना होगा ये क्वेश्चन धूमिल है, समझ रहे ना, इस तरह से दिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आगे। समझ में आ रहा है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन के हिसाब से थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको देखने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सके और आप अच्छे तरीके से इसको देख सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है 83 नंबर, यहाँ पर कि निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि नहीं है। कौन नहीं है प्रगतिवादी कवि, ये आपको बताना है। शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है, कि रामविलास शर्मा नहीं है, कि नागार्जुन नहीं है, कि भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रगतिवादी कवि नहीं है। नहीं की बात आए तो कौन नहीं है, तो यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है। बिल्कुल इसको दिमाग में रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन कवि प्रगतिवादी नहीं है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, यानी नागार्जुन, केदारनाथ और त्रिलोचन शास्त्री, या यहाँ पर दे रहा है केदारनाथ सिंह,
यानी अग्रवाल भी एक है और एक क्या है, सिंह है। तो यानी अग्रवाल जी हैं लेकिन सिंह जी नहीं है। इस तरह से आप बताएंगे। समझ में आ रहा ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है। प्रेम माधुरी की, कामायनी की, यहाँ पर कह रहा है कि युगवा वाणी की, निरुपमा। तो यहाँ पर आप बताएंगे प्रेम माधुरी, राइट। तो प्रेम माधुरी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगला। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन था, थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ बिल्कुल, अब थोड़ा नीचे करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हाँ, तो ये भी क्वेश्चन था कि कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई, तो प्रेम माधुरी। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ 86 नंबर क्या है, पंत जी के उस काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए जिसमें उनकी सांस्कृतिक एवं दार्शनिक यहाँ विचारधारा यानी व्यक्त हुई है, ठीक है। तो यानी चितंबरा है कि पल्लव है कि उत्तरा है कि लोकायन है, तो लोकायन में, राइट। इस तरह से आप बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राम भक्ति शाखा से संबंधित है या कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर नाभादास जो है वो क्या है, तो यानी राम भक्ति यानी शाखा से संबंधित है लेकिन कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है, राइट। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है आपका। यहाँ पर देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में प्रगतिवाद की कौन सी समयावधि मान्य है, ठीक है। यानी किसकी, तो प्रगतिवाद की, ठीक है। तो यहाँ पर समय बताना आपको। यहाँ पर 1900 कह रहा है 1900 से 1918 तक कि 1900 से 1918 से 1936 तक, कि यहाँ पर दे रहा है कि 1936 से 1943 तक, कि यहाँ पर दे रहा है 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। तो आपको क्या बताना है, 1943 से 1936 से 1900 यानी 43 तक, राइट। इस तरह से आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन है कि तार सप्तक से संबंधित है, रामविलास शर्मा है कि नरेंद्र शर्मा है, भवानी प्रसाद है कि धर्मवीर भारती हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन होगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जो है वो क्या है, तार सप्तक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, यहाँ विद्यापति के पदों में कहीं कहीं फूट है, यानी श्रृंगार का कि नित्य का कि भक्ति का कि प्रशस्ति का। तो यहाँ आप बताएंगे भक्ति का, राइट। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर दे रहा है सूर सागर के यानी वर्ण विषय का आधार क्या है, श्रीमद् भागवत का क्या है कि विष्णु पुराण है कि मनुस्मृति है कि केनोपनिषद है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा श्रीमद् भागवत, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से सही सुमेल कीजिए। भारत भारती महाकाव्य है, यहाँ पर दे रहा है कि प्रणभंग यानी चरित्र काव्य है, कि यहाँ गीतिका वीर काव्य है, कि रश्मि रथी में खंड काव्य है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, रश्मि रथी जो है वो क्या है, खंड काव्य है, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर 93 की तरफ। यहाँ पर दिया जा रहा है कि कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है, श्री रामचरितमानस है यानी साकेत है, पद्मावत है, लेकिन यामा जो है वो क्या है, तो महाकाव्य नहीं है, यामा महाकाव्य नहीं है। रीतकाल का काव्य कौन है, पृथ्वीराज रासो है कि रामचंद्र चंद्रिका है कि कामायनी है कि विनय पत्रिका है। तो आप बताएंगे क्या, रामचंद्र चंद्रिका, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा, तो रीतकाल का काव्य हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया जा रहा है कि कौन सी भूषण की नहीं है, यानी भूषण की रचना कौन सी नहीं है, शिवा वावनी की यहाँ 17 साल यानी शतक की शिव पूजन भूषण की रामचंद्र चंद्रिका, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा घ यानी रामचंद्र चंद्रिका, राइट। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है, ठीक है। तुलसीदास हैं, अग्रदास हैं, नाभादास हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, नंददास जो है वो राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर है, कबीर के दोहे को नाम से जाना जाता है, दुहा से जाना जाता है कि सबंग से जाना जाता है कि साखी से जाना जाता है कि पद से। तो आप जानते ही हैं इसको कि साखी से, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर कि कहा था कि नवधा भक्ति के प्रकार हैं, तो यानी 1 है कि 3 है कि 8 है कि 9 है, तो 9 है, नवधा माने 9, इस तरह से दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर साकेत की नायिका है, ठीक है, यशोधरा है कि उर्मिला है कि राधा है कि द्रौपदी है। तो यहाँ पर उर्मिला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट। क्लियर, बिल्कुल ये सही होगा आपका कौन, उर्मिला, क्लियर। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 100 शतक लगाने वाले आप हैं। भारत भारती की रचना विधा है, बताइए कहानी है कि उपन्यास है कि नाटक है कि काव्य है। तो आप क्या बताइएगा, आप बताइएगा काव्य है, राइट। बिल्कुल क्या बताइएगा, काव्य, राइट। दिख नहीं रहा है थोड़ा, तो यहाँ बता देंगे आप क्या है, काव्य, राइट। तो
प्रिय बच्चों, आप जानते ही हो कि मतलब जो भी ये 25-25 क्वेश्चन हम एक टर्म में ला रहे हैं, तो इसलिए आप को जो भी बता रहे हैं क्वेश्चन उसको आप देखिए, समझिए, सोचिए और अन्य बच्चों को भी शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।